सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो की डिमांड काफ़ी लोगों की थी और मैं भी इस वीडियो को बनाना चाहता था क्योंकि मैं ज़्यादातर आईटी और बीपीओ कंपनी की वीडियोस बनाता हूं। तो लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि भाई स्टार्टअप कंपनी में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी या फिनटेक टेक कंपनी जो खुलती है नई नई, उसमें हम किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके तरीके बताओ किस तरीके से हम स्टार्टअप को ज्वाइन करें। तो इसके रिगार्डिंग मैं भी जब मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च की स्टार्टअप कंपनी, बड़ी बड़ी टेक कंपनी के अंदर में, बीपीओस के अंदर भी मैंने रिसर्च की कैसे किसको जॉब मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब 1-2 साल हो गए, अच्छी खासी मुझे जॉब हो गई और थोड़ी बहुत नॉलेज और थोड़ी बहुत हमारे रिलेशन हैं स्टार्टअप कंपनीज़ में। तो इस रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर एक न्यू आईटी ज्वाइन करना चाहते हो, आईटी फील्ड में, या अपना ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, चाहे बीसीए, आईटी, टेक, किसी के रिलेटेड भी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या बीटेक कंप्लीट कर लिया, तो आप एक न्यू स्टार्टअप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उनको अप्रोच कैसे करो। सबसे पहले देखो, स्टार्टअप ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि आपको नई नई चीज़ें अपनी स्किल पर सीखने को मिलती है। अगर आप कुछ भी स्किल में माहिर, जैसे कि आपने जावा है, सी++, आप कुछ भी अगर आपने सीखा है तो उस पर आप स्किल को और अच्छे से डेवलप करते हो, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में आप एक नई कंपनी को रन कर रहे हो, नई कंपनी को एक यूनिकॉर्न बनाना चाहते हो, तो उसको आपको सीखने का मौका मिलता है। तो जितनी बड़ी आईटी कंपनीज है, टीसीएस, विप्रो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा अपनी स्टार्टअप कंपनी में। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में आपको जो सैलरी है वो इंटर्न के बेसिस पे मिलेगी, तो कुछ मिल भी सकती है, कम ही मिलेगी, लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आपको ऊपर काम का बर्डन रहेगा कि हाँ, आपको ये काम कंप्लीट करके देखना है, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो इस वजह से स्टार्टअप कंपनी स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस भी है, आपके 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी बड़ी सी आईटी कंपनी में अगर कुछ काम किया है, या तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, किसी में भी अगर आपने काम किया 1 साल 2 साल, तो फिर भी आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टअप में दो तरीके के होते हैं, एक छोटा स्टार्टअप हो गया, एक बड़ा स्टार्टअप हो गया। छोटा स्टार्टअप का मतलब उसको अभी फंडिंग वगैरह उतनी नहीं मिली है और अभी वो शुरुआत के ही दौर पे। और एक होता है कि थोड़ा सा लार्ज स्केल स्टार्टअप, जिसने भी फंडिंग वगैरह अपनी उठा ली है, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप को अप्रोच करना फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रेशर के पास उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसको वो शो कर पाएँ। जैसे मान लो मैं अपना कुछ कंपनी से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं उन बंदों को लूँगा जिनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मेरी कंपनी में अपना टीम वर्क कर पाएंगे। तो फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप अगर फ्रेशर हो लेकिन आपके पास अच्छी खासी स्किल है कि हाँ, मेरे को स्किल पे अपना पूरा भरोसा कि सर मैं ये काम अगर आप दोगे तो मैं ये काम पूरा 100% तरीके से कर लूँगा, तो आप अगर आपने फ्रेशर के साथ में स्किल अच्छी है, आप अपना एक रिज्यूम तैयार करो अच्छे से और उसको फिर उनके सामने शो करना है। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी आईटी कंपनी, टेक कंपनी के अंदर, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अभी स्टार्टअप को अप्रोच करना। सबसे पहले लार्ज स्केल पे हम अगर सोचा जाए कि लार्ज अगर स्टार्टअप्स होते हैं तो उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो लार्ज स्केल जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको अप्रोच करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि देखो, जब भी किसी स्टार्टअप को आप अप्रोच करते हो लार्ज स्केल को, तो उनके पेज पे ही, करियर पेज पे हो, जैसे क्रेड एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, लार्ज स्केल स्टार्टअप है, तो उसके सेक्शन में जब जाओगे, वेबसाइट पे जब जाओगे, तो वहाँ पे नीचे आपको करियर का ऑप्शन मिल जाएगा और करियर का ऑप्शन में भी कई सारे चीज़ें रहती है जहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सूटेबल लगता है कि हाँ, ये मेरे फील्ड के है, इसमें मेरे स्किल है, इसमें मैं अच्छे तरीके से उसको अप्लाई कर सकता हूँ, तो वहाँ पे करियर के सेक्शन में जाकर अप्लाई कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि अभी फिलहाल में कौन बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो जो स्टार्टअप्स का नाम आएंगे उन स्टार्टअप्स का नाम लिखो, उनके करियर पेज पे जाओ और वहाँ जाके अप्लाई कर दो। वहाँ भी अगर नहीं मिल रहा है तो उनको दो जगह पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हो तो दो जगह पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, वो होता है ट्विटर पे या तो आपको लिंक्डइन पे। ये दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक्टिव अगर रहोगे तो आपको ईजिली स्टार्टअप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कैसे? अगर आपको करियर पेज उनका नहीं मिल रहा बड़े स्टार्टअप्स का, तो उनको या तो लिंक्डइन पे और नहीं तो उनको ट्विटर पे, दोनों जगह पे आप फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद उनकी न्यू न्यू पोस्ट देखते हो, अगर वो वैकेंसी पोस्ट कर रहे हैं तो उनको ईमेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। नहीं कर रहे तो अपना एक रिज्यूम सही तरीके से बना के, पोर्टफोलियो की तरीके से बना के उनको आप मेल कर सकते हो या सीधा डीएम कर सकते हो। 1-2 बार डीएम करो, अगर उनका रिप्लाई नहीं आता कुछ देर वेट करके फिर से करना, लेकिन उनका अगर रिप्लाई अगर आ जाता है, अगर आपका वो रिज्यूम देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है, तो उसके बाद आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए मेल आ सकता है या मैसेज आ सकता है। दूसरी बात है, अगर हम स्मॉल होता है कि उसका तो करियर पेज होगा नहीं, क्योंकि कोई स्मॉल स्टार्टअप होता है जो कि अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है और उसको फंडिंग नहीं मिली है, तो उसका कोई करियर पेज होता नहीं है, तो इस वजह से वहाँ से अप्लाई करना कैंसिल हो जाता है। तो उसको अप्लाई करने का एक ही रीज़न होता है, वो तो आप लिंक्डइन या ट्विटर दोनों पे ही अप्लाई कर सकते हो। बड़े बड़े जो सीईओस होते हैं
उनके अंडर में जब आप देखोगे तो कोई कोई छोटा छोटा जो अभी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो अपनी अपनी पोस्ट डालते हैं कि आज मैंने ये इंप्लीमेंट किया है, आज मैंने स्टार्टअप में ये चीज़ें सीखी है, इस तरीके की चीज़ें की है। तो वो नई नई पोस्ट आप जब वहाँ देखोगे, उन पोस्ट के अंदर में आप जाओ और उनको मेल करो, डीएम करो, अपना रिज्यूमे सेंड करो, अपनी स्किल्स बताओ कि मैंने इस स्किल्स में मास्टर किए और मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आपके स्टार्टअप को और अच्छे तरीके से ग्रो करने में। जब आपके अंदर कोई उनको अगर कुछ दिखेगा कि हाँ आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर आपको वहाँ से मेल बैक किया जाएगा, क्योंकि उनका मेल मिलना मुश्किल होता है। किसी भी न्यू स्टार्टअप्स के जो मेन फाउंडर होते हैं उनका मेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन वो ज़्यादातर ट्विटर और लिंक्डइन ये दोनों जगहों पर एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे आईटी कंपनी के लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन पर ज़्यादातर एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब यही होता है कि लिंक्डइन पर ज़्यादातर जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनकी जो कुछ पोस्ट होती हैं उसमें आप फाउंडर को खोज सकते हो और फाउंडर को खोज के उनको डीएम या मेल कर दो, ताकि आपको इजीली वहाँ से जॉब मिल जाएगी। तो और कोई तरीका नहीं है कि न्यू स्टार्टअप को किस तरीके से आप इजीली आप क्रैक कर सकते हो या उनकी पोस्ट को खोज सकते हो या उनकी कोई वैकेंसी, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा फंडिंग होता नहीं कि न्यू न्यू वैकेंसी वो निकाल पाए। तो इसी तरीके से हमें खुद से उनको अप्रोच करना पड़ता है कि सर मैं आपके इस स्टार्टअप्स में मैं अपना एक इंटर्न कुछ करना चाहता हूँ, इस तरीके के कुछ मैं डेवलपर हूँ या मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कुछ तरीके की चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करके देना चाहता हूँ आपके स्टार्टअप को और अच्छा ग्रो करने में। तो इस तरीके की चीज़ें जब बताओगे तो वो आपको अपने स्टार्टअप में इंक्लूड कर लेंगे एज ए इंटर्न, एज ए फ्रेशर, कुछ भी करके इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन करेंगे। इसके लिए अपना स्किल सेट आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर रखो कि हाँ अगर आप किसी को रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो सेंड कर रहे हो, तो वो देख के हाँ बोले कि इस बंदे के अंदर इस एक्सपीरियंस है कि हाँ इस तरीके का काम वो कर सकता है। तो ये कुछ स्टार्टअप्स है। बहुत सारे स्टार्टअप को आप गूगल पे सर्च कर लो कि न्यू न्यू कौन से स्टार्टअप्स खुले हैं, फॉलो करते रहोगे डेली। आप ट्विटर पे देखोगे तो नए नए स्टार्टअप को लोग रिट्वीट भी करते हैं ट्विटर पे कि हाँ ये न्यू स्टार्टअप है, इस तरीके का बिजनेस चल रहा है। तो उसमें उन फाउंडरों को खोज के उनको मेल और डीएम कर सकते हो। तो छोटी सी वीडियो थी कि आप स्टार्टअप को कैसे खोज के मेल कर सकते हो और कैसे अपनी जॉब पा सकते हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।